कुक फैमिली का एक सपना था, एक बड़ा सपना। यह सपना उनके दिलों में बचपन से ही था, जब उन्होंने पहली बार समुंदर की कहानियां सुनी थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि एक दिन वो भी समुंदर की लहरों पर अपनी कहानी लिखेंगे। उनका सपना था पूरी दुनिया घूमने का। कैप्टन जेम्स कुक से इंस्पायर्ड होकर उन्हें भी एडवेंचर चाहिए था। वो समुंदर की वीरता को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उन्होंने अपना घर बेचा, अपने बैग्स पैक किए और अपनी सेलबोट वेव वॉकर पे सवार हुए। दिल में उम्मीदों और एक्साइटमेंट से भरे वो अपने इनक्रेडिबल जर्नी पे निकल पड़े। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सपने को जीने का मौका था। हर एक पल, हर एक लहर उनके लिए एक नई कहानी थी। फैमिली में द गॉर्डन, पिता और एक अनुभवी सेलर। गॉर्डन ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा समुंदर पर बिताया था। उसने अपने बच्चों को भी समुंदर से प्यार करना सिखाया था। उसके लिए यह सफर एक सपने को जीने का मौका था, जो उसने हमेशा अपने दिल में रखा था। मैरी, मता, शक्ति का एक स्थान। मैरी ने हमेशा अपने परिवार को संभल कर रखा था। उसकी हिम्मत और साहस ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसके लिए यह सफर एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी लिखने का मौका। और उनके दो छोटे बच्चे 10 ईयर ओल्ड सू और 7 ईयर ओल्ड जॉनथन एडवेंचर के लिए उत्सुक। सू और जॉनथन के लिए यह सफर एक बड़े एडवेंचर से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने पिता से समुंदर की कहानियां सुनी थी और अब वो खुद उन कहानियों का हिस्सा बन रहे थे। वो आगे आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार थे, या उन्हें ऐसा ही लगता था। उन्होंने अपने सपनों को जीने का सपना देखा था और अब वो उस सपने को जीने जा रहे थे। उन्होंने वेव वॉकर में महीनों तक चलने के लिए काफी सप्लाईज जमा कर लिए थे। हर एक चीज का ध्यान रखा गया था ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की चीजें, पनीर और जरूरी सामान रखा था। हर एक चीज को ध्यान से प्लान किया गया था ताकि उनका सफर सुखद रहे। उन्होंने चार्ट्स का अध्ययन किया था, अपना रूट प्लान किया था और अपने सेलिंग स्किल्स को और निखारा था। हर एक दिन वो अपने सफर के बारे में सोचते थे, अपने रूट को प्लान करते थे और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते थे। उन्होंने हर एक चीज को ध्यान से समझा था ताकि उनका सफर सुरक्षित रहे। खुला समंदर उनका इंतजार कर रहा था। समुंदर की लहरों में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। हर एक लहर, हर एक पल उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने सपने को जीने का सपना देखा था और अब वो उस सपने को जीने जा रहे थे। समुंदर की लहरों में उन्होंने अपने सपने को जीने का सपना देखा था और अब वो उस सपने को जीने जा रहे थे। समुंदर की लहरों में उन्होंने अपने सपने को जीने का सपना देखा था और अब वो उस सपने को जीने जा रहे थे। उनकी जर्नी का पहला पार्ट रिलेटिवली स्मूथ सेलिंग रहा। समुंदर की लहरों के साथ उनकी बोट आगे बढ़ रही थी और हर कोई इस नए एडवेंचर का आनंद ले रहा था। उन्होंने खुले समुंदर की सुंदरता का आनंद लिया। नीला आसमान और नीला पानी दोनों मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो आंखों को सुकून दे रहा था। दिन रातों में बदलते गए और वो समुंदर की रिदम के साथ एडजस्ट होते गए। हर दिन नया था, हर रात एक नई कहानी लेकर आती थी। उन्होंने ब्रेथ टेकिंग सनराइजेस और स्टनिंग सनसेट्स देखे। सुबह का वो पहला सूरज का किरणा और शाम का वो आखिरी रोशनी का पल दोनों ही यादगार थे। डॉल्फिन्स उनकी बोट के साथ साथ नचते थे। उनके चिकने शरीर लहरों में उछलते और डुबकियां लगाते थे। ये दृश्य देखकर सभी खुश हो जाते थे, जैसे कि ये डॉल्फिन्स उनके साथ खेल रहे हो। फ्लाइंग फिश हवा में उड़ान भरते थे। उनके इरिडेसेंट विंग्स सनलाइट को पकड़ते थे। ये मछलियां जैसे ही पानी से बाहर आती थी, एक चमक सी फैल जाती थी। बच्चे उस मरीन लाइफ को देखकर हैरान थे, जिसका उन्होंने सामना किया। हर नए प्राणी को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। सुए और जॉनथन घंटों डेक पर बिताते थे। उनकी नजरें पानी पर टिकी रहती थीं, इस उम्मीद में कि उन्हें व्हेल या रंगीन मछलियों का झुंड दिखाई दे। उनका ये वक्त एक दूसरे के साथ बिताना और नए नए प्राणियों को देखना उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था। उन्होंने तारों का उपयोग करके नेविगेट करना सीखा और नाव की रॉकिंग मोशन के साथ सहज हो गए। रात को तारे देखकर उन्होंने अपनी दिशा तय की और धीरे धीरे उन्हें समुंदर की लहरों के साथ जीना आ गया।
समुद्र में जीवन एक्सिलरेटिंग था। हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आता था और हर चैलेंज को पार करने का अपना ही मजा था। यह वह सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा था, और उससे भी अधिक। उन्होंने अपने सपनों को जीते हुए नए नए एक्सपीरियंसेस को अपनाया, और यह सफर उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया। हर पल, हर दृश्य, हर अनुभव, सब कुछ यादगार था। समुद्र की लहरों के साथ उन्होंने जीवन को नए नजरिए से देखा, और यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत बन गया। उनका पहला मेजर स्टॉप था केप टाउन, साउथ अफ्रीका। हसलिंग बसलिंग पोर्ट सिटी ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने वहां कई हफ्ते बिताए, अपनी सप्लाईज को फिर से भरने और अपनी नाव की मरम्मत करने में। उन्होंने शहर के जीवंत बाजारों का पता लगाया, स्थानीय व्यंजनों का नमूना लिया, और यहां तक कि एक सफारी पर भी गए, जहां उन्होंने अपने प्राकृतिक आवास में घूमते हुए शेरों, हाथियों और जिराफों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। केप टाउन उन एडवेंचर्स का एक स्वाद था जो आगे थे। इसने उन्हें अपनी यात्रा के लिए उत्साह का एक नया एहसास दिया। उन्होंने अपनी पहली बाधा का सामना किया था, अटलांटिक महासागर को पार करना, और मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरे। वे अपने साहसिक कार्य के अगले अध्याय के लिए तैयार थे। विशाल और अप्रत्याशित दक्षिणी हिंद महासागर में उनका इंतजार कर रही चुनौतियों से अनजान। केप टाउन के जाने पहचाने किनारों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल विस्तार में प्रवेश किया। समुद्र, जो कभी उनका खेल का मैदान था, अब अपने दांत दिखाने लगा था। हवा, जो कभी उन्हें लहरों के पार धीरे से ले जाती थी, अब एक जंगली जानवर की तरह गरजती थी। लहरें बड़ी होती गईं, उनकी चोटियां वे वॉकर के ऊपर पहाड़ों की तरह ऊंची होती गईं। नाव का एक बार सुखद हिलना हिंसक धक्कों में बदल गया। परिवार ने कसकर पकड़ रखी थी, उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे। एक अनुभवी नाविक गॉर्डन जानता था कि वे एक कठिन सवारी के लिए हैं। उसने इन पानी को त्रस्त करने वाले खतरनाक तूफानों के किस्से सुने थे। उसने इतनी जल्दी किसी का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही रात हुई, तूफान ने पूरे जोश के साथ अपना कहर बरपाया। आसमान में काले बादल घिर आए और हवाएं इतनी तेज हो गईं कि ऐसा लग रहा था मानो वे समुद्र को ही उड़ा ले जाएंगी। हवा एक बंशी की तरह गरज उठी, पालों को फाड़ रही थी और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी। नाविकों ने अपनी पूरी ताकत से पालों को संभालने की कोशिश की, लेकिन तूफान की शक्ति के सामने वे असहाय थे। लहरें डेक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। उनकी बर्फीली पकड़ उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थी। हर लहर के साथ नाव और उसके सवारों की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। वह वॉकर बाथटब में खिलौने की नाव की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। नाविकों ने अपनी पूरी ताकत से नाव को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की विशाल लहरें उन्हें बार बार असफल कर रही थीं। तभी आपदा आ गई। एक राक्षसी लहर, जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, मालगाड़ी के बल से वह वॉकर से टकराई। यह लहर इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था मानो यह पूरी नाव को निगल जाएगी। प्रभाव बहरा कर देने वाला था। लहर की टक्कर से नाव के हर हिस्से में कंपन हो रहा था और नाविकों के कानों में सिर्फ तूफान की गर्जना गूंज रही थी। मस्तूल टहनी की तरह टूट गया, लकड़ी के टुकड़े डेक पर उड़ गए। नाविकों ने टूटे हुए मस्तूल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। केबिन में पानी भर गया, जहां मिट्टी थी, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पानी में डूब गई। नाविकों ने पानी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी की मात्रा इतनी अधिक थी कि उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। परिवार को चीर गुड़ाल की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। उनकी चीखें तूफान की गर्जना से दब गईं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था,
लेकिन तूफान की ताकत के सामने वे असहाय थे। वे अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। हर लहर के साथ उनकी उम्मीदें और भी धुंधली होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना किया, यह जानते हुए कि उनकी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और हर मुश्किल का सामना करते रहे। यह एक असली लड़ाई थी, एक लड़ाई जो उनके साहस और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। और इसी तरह वे तूफान के बीच अपनी जान की लड़ाई लड़ते रहे, यह जानते हुए कि हर पल उनके लिए कीमती था।